हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। आज हम 10th क्लास की नेक्स्ट थ्योरम स्टडी करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो आइए पहले हम स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका क्या मतलब है कि हमें टू सिमिलर ट्राइंगल्स गिवन है। फर्स्ट ट्राइंगल हमने कंसिडर कर ली ABC एंड सेकेंड ट्राइंगल हमने सिमिलर, जो इसके सिमिलर है वो कंसिडर की PQ एंड R। ये दो सिमिलर ट्राइंगल हमें गिवन है। तो हमें प्रूव करने को बोला गया है टू प्रूव एरियाज ऑफ ABC ओवर एरिया ऑफ PQR। दो सिमिलर ट्राइंगल का एरियाज की रेशो इक्वल टू हमें प्रूव करना है। इनकी साइड्स AB ओवर PQ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, AB के कॉरस्पॉन्डेंस जहाँ पर है PQ, तो AC के कॉरस्पॉन्डेंस है PR। सिमिलरली BC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है QR। तो इन साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल हमें प्रूव करना है एरिया की रेशो। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। तो देखते हैं कैसे ये प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दोनों ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेना है एंड यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन हमें करनी है, तो कंस्ट्रक्शन हमने करनी है AD परपेंडिकुलर टू BC इन ट्राइंगल ABC। सिमिलरली PM परपेंडिकुलर टू QR इन ट्राइंगल PQR। तो आइए अब हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें रेशोज फाइंड आउट करनी है, पहले हम एरियाज लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 ओवर बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस होगा BC इंटू हाइट हमारे पास इसकी क्या है AD। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा QR इंटू PM। तो इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 नंबर दे दो। हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशो फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 के साथ। हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू, इनकी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर 1/2 इंटू BC इंटू AD, 1/2 इंटू QR इंटू PM। तो यहाँ से हमने दोनों वैल्यू पुट कर दी, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है। यहाँ पर हमारे पास ABC ट्राइंगल है, यहाँ पर QR PQR ट्राइंगल है। दैट इज इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है, AB ओवर PQ का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं ऐसा बन रहा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो इन दोनों ट्राइंगल के सिमिलर होने से क्या होगा, AB ओवर PQ इक्वल टू AC ओवर PR इक्वल टू BC ओवर QR। तो ये हमें गिवन था, ये तो हमने लिख लिया जो हमें गिवन था। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं BC ओवर QR
एंड यहाँ पर भी बी सी ओवर क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बी सी ओवर क्यू आर की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ए सी ओवर क्यू पी आर एंड ए बी ओवर पी क्यू। तो हमें यूज़ कौन सी करनी है वो नेक्स्ट अभी मालूम पड़ जाएगा आपको। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक छोटी ट्राइंगल, या तो आप ए बी डी या फिर ए डी सी, कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए, उसको हमें सिमिलर करना है। यदि आपने ए बी डी ट्राइंगल ली है यहाँ से, तो आपको लेना होगा यहाँ से पी क्यू एम ट्राइंगल। यदि आपने ए डी सी ट्राइंगल ली है तो आपको लेनी होगी पी एम आर ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी डी, तो मैं यहाँ से ये ट्राइंगल ले रहा हूँ एंड ट्राइंगल, तो यहाँ से ये ट्राइंगल लेंगे पी क्यू एम। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें गिवन है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें गिवन है। एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल एम, बोथ आर 90 degree. So two angles are similar in the triangles. So angle similarity, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। एंड यदि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए बी ओवर पी क्यू इक्वल टू ए डी ओवर पी एम इक्वल टू बी डी ओवर क्यू एम। छोटी ट्राइंगल्स की साइड की रेशो हमने ले ली है। जैसे हमें यहाँ पर ये गिवन था तो हमने बड़ी जो ट्राइंगल्स थी उनकी साइड्स की रेशो ले ली थी। तो हमें यहाँ से बी सी ओवर क्यू आर की वैल्यू 2 मिल रही थी। सिमिलरली ए डी ओवर पी एम, ए डी ओवर पी एम की भी 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं। यहाँ से हम वैल्यू यूज़ कौन सी करेंगे, इस इक्वेशन को हम नंबर दे देते हैं 3rd, इस इक्वेशन को नंबर दे देंगे 4th एंड इसको इक्वेशन को नंबर दे देंगे 5। तो हमें यहाँ पर 3rd इक्वेशन में बी सी ओवर क्यू आर की वैल्यू पुट करनी है यहाँ से, एंड ए डी ओवर पी एम की वैल्यू पुट करनी है यहाँ से। तो कौन सी हम वैल्यू यूज़ करेंगे वो देखेंगे 4th एंड 5th इक्वेशन में कौन सी रेशोज़ कॉमन है। यहाँ पर भी ए बी ओवर पी क्यू है, यहाँ पर भी ए बी ओवर पी क्यू है। तो हमें बी सी ओवर क्यू आर की वैल्यू भी ए बी ओवर पी क्यू पुट करनी है, एंड ए डी ओवर पी एम की भी वैल्यू हमें कौन सी पुट करनी है, ए बी ओवर पी क्यू। तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3rd, 4th and 5th we get, क्या हमें मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी ओवर पी क्यू इंटू ए बी ओवर पी क्यू, दैट इज इक्वल टू ए बी ओवर पी क्यू का स्क्वायर। तो ऑलमोस्ट हमारा थ्योरम प्रूव हो चुका है। तो बाकी साइड्स की रेशो हम लिखेंगे अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी ओवर पी क्यू किसके इक्वल है, ए सी ओवर पी आर एंड बी सी ओवर क्यू आर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी ओवर पी क्यू पावर
2 इक्वल टू AC ओवर PR स्क्वायर इक्वल टू BC ओवर QR स्क्वायर। इस प्रकार से हमने थ्योरम को प्रूव कर दिया है, जो हमें बोला गया था थ्योरम को इम्प्रूव करने को। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। यदि आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छी लगी, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।